हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फिज़िक्स में 2 लेसन और केमिस्ट्री में 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अब बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ में हम बोलते जाएंगे और उसको लिखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन का नाम डालिए, जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। तो जीवन की प्रक्रियाओं में सबसे पहले, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी केवल सुनिए, जब लिखना होगा तो हम आपसे बता देंगे। कई लिखिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग अपने सामान्य जीवन में स्वयं को सजीव कहते हैं या सजीव मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, लेकिन एक टेडी बियर कुछ नहीं खाता और हमें चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, हम चिल्लाते रहते हैं, किंतु टेडी बियर को तोड़ने फोड़ने पर भी वह नहीं चिल्लाता है। और हम महसूस करते हैं और हम सांस लेते हैं, अपने चेस्ट पर हाथ रखकर देखते हैं कि हमारी चेस्ट ऊपर नीचे धक 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 सीना धड़क रहा है। और टेडी बियर की चेस्ट पर अगर हाथ रख के देखेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग पहले छोटे थे, खाते पीते थे और खाते पीते ही हम लोग बड़े हो गए। लेकिन टेडी बियर क्या होता है? टेडी बियर क्या खा पी कर बड़ा हो जाता है? वो बड़ा नहीं होता है। एक बच्चा अपना मनपसंद खाना खाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, खुशी दिखाता है। टॉफ़ी मिल जाए उसको तो बिल्कुल टॉफ़ी में खुश हो जाता है, चॉकलेट में और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये एक मनुष्य में ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जबकि टेडी बियर में ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे उसको चॉकलेट खिला दो, चाहे बिस्कुट खिला दो, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम अपनी इच्छा से चलते भी हैं और अपनी इच्छा से रुकते भी हैं, गाना भी अपनी इच्छा से गाते हैं और अपनी इच्छा से हम लोग डांस भी करते हैं। लेकिन टेडी बियर ऐसा नहीं कर सकता। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि जो हम हैं अपने आप को, तो हम स्वयं को सजीव कहते हैं इस आधार पर, क्योंकि हम लोग ये सभी प्रक्रियाएं करते हैं और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जिनमें जान नहीं होती है वो सब ये प्रक्रियाएं नहीं करती हैं। तो इसी तरह से हम देखें, अगर अपने साथ साथ, ये तो हो गई सजीव निर्जीव की बात। अगर हम सजीव में ही देखें तो सजीव में बात करें तो पौधों की, अगर, तो पौधे जो होते हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पौधे सजीव हैं, किंतु वह पौधा सजीव है जिसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती। वह सांस लेता है, अपना भोजन लेता है और जड़ों के द्वारा भूमि से जल ग्रहण करता है। ये सब प्रक्रियाएं जीवन की ही तो हैं। और इसी तरह से एक वायरस जो होता है, वायरस आणविक गति के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। वायरस जो होता है ये, इसमें अंदर की वायरस एक, हम ये कह सकते हैं, एक ऐसा छोटा पार्ट होता है, एक टिनी पार्ट, बिल्कुल झुन्नी सा वायरस होता है। तो ये एक छोटी चीज होती है जो हवा में तैरती रहती है और जैसे ही ये मनुष्य के शरीर पर पड़ती है तो ये शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को नष्ट करने लगती है और बॉडी को इन्फेक्ट कर देती है। तभी हम बीमार हो जाते हैं। तो जीवों की जो संरचना होती है शरीर की, वो सुगठित और व्यवस्थित होती है और इसमें ऊतक होते हैं और ऊतकों से कोशिकाएं मिलकर बनती हैं। इन सबको मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता होती है। और मेंटेनेंस ये कैसा होता है? बिल्कुल निरंतर होता रहता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाते पीते, चलते उठते बैठते, हमेशा होते रहना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने जीवन में हमें कभी अगर छोटी मोटी चोट लग जाए, कहीं रगड़ जाए या गिर जाए, तो बाय चांस अगर हम डॉक्टर से दवा ना भी लें तो भी वो चोट जो होती है हमारी सही हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो गया बिना दवा के चोट सही हो गई? तो हमारी बॉडी जो है ये अपने आप
वर्क करती रहती है, रिपेयरिंग का वर्क जो है इसमें काम चलता रहता है। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की पहली हेडिंग। तो हेडिंग लगाइए, पहली आप लिखिए जीवन की प्रक्रियाएं। हेडिंग लगाइए जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। जो लेसन का नाम था वही हेडिंग भी लगानी है, जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, ये हेडिंग लगानी है। तो इसमें लिखिए कि उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से सुनिए एक बार और वीडियो को पॉज करके लिखिए, थोड़ी थोड़ी लाइन, जितना आप समझ पाए उतना उतना वीडियो को रोकते जाइए और लिखते जाइए। तो मिलाइए एक बार फिर से, उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जैव प्रक्रियाओं की बात हो गई, खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पोषण। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। तो देखिए पहले इसमें सुनिए, लिखिएगा बाद में। तो पोषण जो होता है वो जीवों के द्वारा भोजन या पोषक तत्वों के द्वारा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। अब पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? कि पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनको सही रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और दूसरी बात कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो भोजन शरीर में हमारे वृद्धि नहीं होगी। तो कह सकते हैं हम कि शारीरिक वृद्धि की सहायता करता है पोषण, और शरीर में टूट फूट की भी मरम्मत करता है, और रोगों से लड़ने की भी ताकत देता है। तो हेडिंग लगाइए आप, क्या? पोषण। पोषण की परिभाषा लिखिए, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या लिखा? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो ये पोषण हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता में नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, भोजन के से पोषण में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ऊर्जा का स्रोत है। और नंबर 2 में लिखिए, शारीरिक वृद्धि और शरीर की टूट फूट में मरम्मत में मदद करता है। नंबर 3, रोगों से प्रतिरक्षा में भी मदद करता है। तो ये पोषण की आवश्यकता के पॉइंट हो गए। तो जो भोजन होता है हमारा, भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब चीज़ें भोजन में होती हैं। तो यही सब मिला करके भोजन को एक संतुलित भोजन बनाती हैं। तो पोषक तत्व जो होते हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे प्रोटीन्स और तीसरे विटामिन्स और खनिज लवण। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर पढ़ना है विटामिन्स और फिर पढ़ना है प्रोटीन्स। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक हमको धीरे से पोषण के तहत पढ़ने हैं, पोषण के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो पोषण के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाइए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये क्या लिखा है? कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब H2O। तो कार्बो से मतलब कार्बन और हाइड्रेट से मतलब H2O। कल हमने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट आया था उसमें, तो हाइड्रेट मीन्स क्या होता है? जल, मीन्स H2O। तो हम कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को इस तरह से लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप लिखेंगे क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब नई लाइन से लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? नंबर एक लिखिए,
सरल कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्स्ट हेडिंग लगाइए सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में लिखिए जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। फिर इसके बाद लिखिए फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बाद क्या लिखना है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है, शर्करा होती है, चीनी होती है। इसका फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11। तो फ्रक्टोज जो होती है ये फलों वाली शर्करा होती है, और सुक्रोज जो होती है ये चीनी होती है, शर्करा जो हम लोग शरबत और चाय में पीते हैं, तो वो चीनी ये होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज जो होती है ये दुग्ध शर्करा होती है, दूध में पाई जाती है। तो ये क्या लिखा आपने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि। इसके बाद सरल रूप में ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में पाए जाते हैं। तो ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब हेडिंग लगाइए जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 हेडिंग लगानी है क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में लिखिए मंड और ब्रैकेट में लिखिए स्टार्च। स्टार्च इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी होती है मंड। तो मंड स्टार्च के रूप में ये आलू, चावल, अरबी, अरबी क्या होता है, घुइयां जिसको हम लोग कहते हैं, अरबी, घुइयां, और मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब हेडिंग लगाइए उपयोगिता। उपयोगिता मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। उपयोगिता नंबर 1 उपयोगिता में लिखिए ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या लिखना है, ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2 यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3 ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए वसाएं। वसाएं, वसाएं मतलब वसा क्या होता है, फैट। फैट्स मीन्स वसाएं। तो फैट्स, तो पहले सुनिए और फिर लिखिए वसा क्या होता है, फैट। फैट मतलब क्या होता है, मोटापा, हम लोग जानते हैं मोटापा मतलब फैट। तो जो वसा होता है, ये वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं, तो वसा हेडिंग डालिए, वसा हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए वसाओं का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब स्रोत लिखिए, इसके स्रोत हेडिंग लगाइए स्रोत। स्रोत में लिखना है कि स्रोत क्या क्या होता है वसा का, मक्खन, पनीर, दूध, घी। स्रोत में क्या क्या लिखना है, मक्खन, पनीर, दूध, घी, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि। तो ये इसके स्रोत हो गए। अब हेडिंग लगाइए उपयोगिता। उपयोगिता में नंबर 1 लिखिए शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित होते हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। नंबर 2 वसा शरीर की आकृति भी प्रदान करते हैं। नंबर 3 वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया फैट यानी कि वसा। वसा टॉपिक खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा अगला हमारा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, तो हेडिंग लगाइए अगली प्रोटीन्स। प्रोटीन, प्रोटीन में लिखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई एमिनो अम्लों से मिलकर बनता है। तो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है, सुनिए फिर से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई एमिनो अम्लों से मिलकर बनता है। तो ये प्रोटीन हो गए। अब लिखो स्रोत। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, स्रोत में लिखिए मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि।
और आगे लिख दीजिए दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम, ये फल हैं। दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि। ठीक, तो ये हो गए प्रोटीन के स्रोत। अब लिखिए इसका उपयोग। प्रोटीन के क्या उपयोग होते हैं बॉडी में? उपयोग में नंबर 1 लिखिए प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। नंबर 2 शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। नंबर 3 आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 3 में क्या लिखना था? आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 4 प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये उपयोग हो गए इसके। अब नीचे नई लाइन से लिख दीजिए कि प्रोटीन की कमी से, क्या लिखना है? स्टार बना के लिखिएगा नोट। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर, ऐसे लिखना है क्वाशिरकोर तथा मेरेस्मस रोग हो जाते हैं। क्वाशरकोर जो होता है ये बच्चों में जैसे पेट बाहर आ जाता है और हाथ पैर दुबले दुबले रह जाते हैं, तो ये क्वाशरकोर होता है। और मेरेस्मस जो होता है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आपको स्टार वाले पॉइंट में क्या लिखना था? प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर तथा मेरेस्मस रोग हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जीवन की प्रक्रियाएं, पोषण, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन को कैसे याद करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगता है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उन सब जगह पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके, बड़ा हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।